यदि आप भी जयपुर में रह रहे हैं और किसी भी तरह की कोई बीमारी से पीड़ित हैं, घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी कमर से, गर्दन से, या आपको किसी पोस्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ये बगैर दवाइयों के ठीक किया जा सकता है दर्द। तो अभी यदि आप जयपुर में कहीं भी वैशाली नगर, सिरसी रोड, बिंदायका, कालवाड़ रोड, पांचावाला, मीनावाला, 200 फीट, नियर बाई झोटवाड़ा वगैरह कहीं रहते हैं, तो आपको ये 5 किलोमीटर के दायरे में ये पड़ेगा। और ये लोकेशन क्या होगी, कहाँ, और ये डॉक्टर साहब काफ़ी अवार्डेड डॉक्टर साहब हैं और इनके पास काफ़ी भीड़ रहती है। मैं खुद भी अपना बैक पेन के प्रॉब्लम से पिछले 2 साल से परेशान था, तो मेरा भी ठीक हो चुका है और अभी मैं अपनी माताजी को भी लेके जाने वाला हूँ वहाँ पे। तो मैं आपको अभी वहाँ जाके बताता हूँ डॉक्टर साहब किस किस बीमारी का बगैर दवाओं के इलाज करते हैं। और ये बहुत नॉमिनल है, इनका कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। और केवल यदि आप थेरेपी लेते हैं तो उनके कुछ चार्जेस हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। चलो अभी चलते हैं और रास्ते में मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी दोस्तों हम बिंदायका की तरफ से इस थेरेपी सेंटर पे जाने वाले हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो थेरेपी सेंटर का जो एड्रेस है मैं आपको अभी मेंशन कर दूंगा। डॉक्टर साहब का नंबर भी आपको इस पे मेंशन कर दूंगा। और ये अपना रोजवुड बिल्डिंग है और इसके आगे एक कैपिटल गैलेरिया नाम से एक मॉल आएगा, वो कैपिटल गैलेरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस कैपिटल गैलेरिया के जस्ट थोड़ा सा आगे चल के सामने ही है वो। मतलब कि मीनावाला गवर्नमेंट स्कूल और कैपिटल गैलेरिया जो मॉल बन रहा है सिरसी रोड पे, सबसे बड़ा मॉल, उसके दोनों के बीच सेंटर में है, अपोजिट साइड में। अभी आप देखिए हम यहाँ पे कैपिटल गैलेरिया के पास में पहुँच गए हैं। ये कैपिटल गैलेरिया है और अभी जो ये लोकेशन है ये कैपिटल गैलेरिया से थोड़ा, इससे आप 50 मीटर आगे चलेंगे तो ये आपको लोकेशन आएगी। अभी मैं इसका नाम भी बता देता हूँ आपको, थेरेपी सेंटर का क्या नाम है। अभी वो घड़ी समाप्त हो गई है। अभी आप देख सकते हैं इसका नाम है वेलफेयर फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल और ये सामने अपना कैपिटल गैलेरिया जो मॉल है और इसके जस्ट 50 मीटर आगे, और इधर यदि आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो इधर मीनावाला गवर्नमेंट स्कूल है। अभी जब हम जाते हैं तो ये बेसमेंट के अंदर ये वेलफेयर फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं इसके अंदर आप को सामने ही बोर्ड पे दिखाया गया है कमर दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका, लकवा, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, फ्रैक्चर के बाद की फिजियोथेरेपी, और कोई घुटने से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे सर्वाइकल्स वगैरह का भी इलाज होता है। यदि आपके पास बहुत लंबे समय से यदि कोई पीड़ित हैं आप सर्वाइकल पेन से और इससे कई सारे स्ट्रेस पेन यदि होते हैं, आप यदि स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो स्पोर्ट्स वगैरह से भी जो इंजरी हो जाती है उसके लिए भी ये फिजियोथेरेपी सेंटर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस फिजियोथेरेपी सेंटर से बहुत ही इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैं मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों को यहाँ दिखा चुका हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपको 3rd डे से रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इसमें अंदर जाएंगे तो आपको, ये हम सेंटर के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पे हर तरह की आपको मशीन्स मिल जाएगी। ये हॉट शेक वाली मशीन है और इधर काफ़ी बेड्स रहते हैं। अभी मैं ऐसे टाइम पे आया हूँ कि यहाँ पे कम पेशेंट है थोड़े, बाकी कल बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। वीडियो बनाने के लिए मुझे ऐसे टाइम ही चूज़ करना पड़ता है जहाँ पे कम पेशेंट हो। अभी यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी अभी बात करते हैं कि किस तरह की इनको प्रॉब्लम्स थी और अंदर देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें भी अभी एक पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैडम हाय करो। तो ये अभी यहाँ पे मैडम हैं और इसमें एक रूम ये भी है जिसमें यहाँ पे भी थेरेपी चलती है। सारी मशीन्स वगैरह सब यहाँ अवेलेबल है। सबसे बेसिकली बात क्या है कि डॉक्टर साहब पॉइंट्स देख के उसके बाद काम करते हैं। और ये देखो एक छोटा बच्चा है, ये साइकिल से एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। और भैया हमारे दर्शकों को हाय करो एक बार। हाय। आप कब से हैं यहाँ पे? सर लगभग 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए। हाँ। अभी आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर ये हाथ में मेरे जैसे मूवमेंट करता हूँ, इधर उधर काम करता हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें दर्द रहता है हाथ से गर्दन तक। आपको हाथ से गर्दन पे दर्द था? तो क्या बताया डॉक्टर साहब ने? सर ने बताया कि ये फिजियोथेरेपी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तो अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? ये डॉक्टर साहब 7 से 8 दिन हो गए सर।
7 से 8 दिन हो गए। हाँ, और लगभग 50% से ऊपर रिलीफ है, मतलब 50% से ऊपर रिलीफ है। अभी ये चोट किस कारण से लगी थी, कुछ बताएंगे? सर ये पता नहीं कारण, थोड़ा हल्का खिंचाव, पता नहीं ये चीज तो अच्छा, मसल्स क्रैम्प वगैरह कुछ होगा। डॉक्टर साहब आप बताएंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी? इनके जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं वो खिंच गई पोस्चर की वजह से। इसकी वजह से इनको यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बन गया। ट्रिगर पॉइंट बनने की वजह से इनको दर्द रहने लगे। अब ये दर्द इनके सर्वाइकल तक पहुँच गया है और नीचे कंधे में भी आ रहा है। तो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो, काफी पुरानी प्रॉब्लम हो गई है। पुरानी प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे अब काफ़ी ठीक भी है। पहले काफ़ी स्वेलिंग आ रखी थी, अब ठीक है, ट्रिगर पॉइंट भी ठीक है और जहाँ तक है 80% ये ठीक है। अभी और कितना टाइम लगेगा इनको यहाँ पे? इनको 5-6 दिन और लगेंगे। 5-6 दिन और लगेंगे। 4-5 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं इनको, तो 10-15 दिन का अपना कोर्स है। इनको बताया गया था कि 15-20 दिन में ये ठीक हो जाएगा। चलो अभी डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेते हैं हम अंदर बैठ के थोड़ा सा। और भैया आप, हम कामना करते हैं आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है, हमारे दर्शकों को एक बार हाय। ठीक है, थैंक यू भैया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। एक बार हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक बार हाय कर देंगे? हाय। आप एक बार अपना नाम बताएं पहले। डॉक्टर ओम प्रकाश जलथानिया। और अपने इस थेरेपी सेंटर का भी नाम एक बार बता दें। वैसे तो मैं बता चुका हूँ अपने दर्शकों को। अपने ये वेलफेयर फिजियोथेरेपी सेंटर है जो सिरसी रोड पे मीनावाला में है जी। इसको 2013 में अपन ने चालू किया था और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिला है, जिससे कि बहुत से लोगों के लाभान्वित हुए हैं इससे। अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके पास बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले हुए हैं, तो एक बार अपने दर्शकों को ये बताएं कि आपने स्टार्ट कैसे किया? जब 2013 में जब स्टार्ट किया तो ये किस तरह से स्टार्ट हुआ? जब अपन ने 2013 में स्टार्ट किया तो एक छोटे स्तर पे अपन ने स्टार्ट किया था। पहले ये जो अभी बड़ा सेंटर बनाया है उसके पास में एक पहले छोटा सेंटर था, उसको चालू किया। जब मैं हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर रखा था तो धीरे धीरे हॉस्पिटल के साथ अपन ने इसको स्टार्ट किया। जब लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिलने लगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे और अपना जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है वो सब देख के लोगों को फ़ायदा जैसे जैसे बढ़ता गया तो अपन ने इसको बड़े स्तर पे अभी जो आपने इतना बड़े स्तर पे जो स्टार्ट किया है, इसको कितने साल हो गए हैं अभी यहाँ पे? अभी जो अपन ने जो बड़ा किया है उसको 5 साल हो गए। 5 साल से। हाँ, अभी आपको टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया सर? 2008 से अपन फील्ड में सर, 2008 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब को करीब 12-13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और अपने यहाँ थेरेपी में आप किस किस तरह का इलाज करते हैं? मैंने सुना है आप अधिकतर बीमारियों का जो इलाज है वो बगैर दवाओं के करते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी में ज़्यादातर सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोस्टली जैसे गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, घुटनों का, टेनिस एल्बो, हील पेन, ये मोस्टली है जो अपन ट्रीट करते हैं। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट ही सफल ट्रीटमेंट है। तो पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो शायद बहुत लंबा चलता होगा। हाँ, उसमें थोड़ा लंबा चलता है। वो डिपेंड करता है कि किस एरिया पे कितना ब्लॉकेज आया है उसके ब्रेन के और उसका कितना पार्ट डैमेज हो गया। यदि अपन देखें, जैसा कि मेरे को भी पिछले 2-3 साल से काफी बैक में पेन था, मैं आपके पास कई बार आया और पिछले 2 साल से तो मैं रेगुलर आ ही रहा हूँ आपके पास। तो मुझे क्या है, मैं भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमा था, तो मेरा ठीक हो जाता था, फिर नहीं हुआ, फिर ठीक हो जाता था, जब तक जाता तब तक ठीक रहता। पर आपने जब से किया है तो मेरा भी 2 साल से रेगुलर फिट है। तो मतलब बैक पेन जैसे किसी को यदि है लंबे समय तक, तो मिनिमम कितने दिनों में आप ठीक कर सकते हैं उसको? अगर बैक पेन है, उसको PIVD हो रखा है और ज़्यादा सीवियर PIVD है कि जैसे कि भाई लोअर लिम्स के दोनों में पैरों में झंझनाहट, सुनपन वगैरह ये आ रहा है, तो मुश्किल से उसको 15 से 20 दिन में उसको रिलीफ मिल जाता है। 15-20 दिन रेगुलर। हाँ, और उसके बाद में जो हम एक्सरसाइज जो बताते हैं वो उसको कंटिन्यू करना होता है, जिससे मोस्टली 3 से 6 महीने में वो पहले जैसा फिट फील करता है अपने। जैसे मैंने अभी है ना कई सारे आपके यहाँ पेशेंट्स में आता हूँ रेगुलर, तो पेशेंट से बात भी करता हूँ, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनके यहाँ सर्वाइकल्स का इशू है। तो वो सर्वाइकल कितने टाइप के होते हैं और कितने टाइप के सर्वाइकल्स का अपन यहाँ पे फिजियोथेरेपी के अंदर बगैर दवाओं के इलाज कर सकते हैं, और कितने लंबे पीरियड का सर्वाइकल है वो कितने दिन में अपन ठीक कर सकते हैं? मतलब कई सर्वाइकल ऐसे होते हैं कि अभी 15 दिन पहले हुआ होता है किसी को दर्द, तो हो सकता है वो 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाए। और कई सर्वाइकल ऐसे भी होते हैं जो 2-3 साल से लोग लेके बैठे रहते हैं, दवाइयों का यूज करते रहते हैं, फिर भी वो दर्द सही नहीं होता,
ठीक नहीं होता है, किसी तेल मालिश वाले को बुलाते हैं, किसी मसाज वाले को बुलाते हैं, तो जब तक करवाते हैं ठीक है। तो मतलब वो जो लंबा पीरियड वाली बीमारियां हैं वो कितनी देर में आप कितने दिन लगते हैं मतलब उसको? हाँ देखिए सर, इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल में क्रोनिक और एक्यूट में तो ये होता है कि जैसे आज आपको पोस्चर की वजह से हो गया, जैसे आपने पिलो लगाया और या सो के उठे हो मॉर्निंग में, तो आपको मसल पुल हो गई और आपको दर्द हो गया और आपकी नेक होल्ड हो गई एक ही पोजीशन में, मतलब एक कोई स्ट्रेस आ गया, किसी स्ट्रेस आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और तो वो तो एक एक्यूट कंडीशन में आ जाता है। और तो उसको तो आप सेम डे और 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है मोस्टली। और जैसे जो लंबे समय तक जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि पोस्चर की वजह से होती है, जैसे कि आप लैपटॉप पे कैसे काम कर रहे हो, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है, आप टीवी देख रहे हैं तो कैसे देखते हैं, आप जैसे टीचिंग कर रहे हैं तो कैसे टीचिंग करते हैं, और घर में जो पिलो यूज कर रहे हैं वो एक पिलो यूज कर रहे हैं या 2 पिलो यूज कर रहे हैं, तो वो एक धीरे धीरे पोस्चर में जनरेट हो जाती है। और वो पोस्चर की वजह से जो धीरे धीरे वो एक मसल्स वगैरह और बोन्स वगैरह स्टेप होती जाती है, और उसकी वजह से वो लंबे समय से मतलब अपन ध्यान नहीं देते पोस्चर के बारे में, और वो लंबे तरह से उसी तरह से सोते रहते हैं, करते रहते हैं। हाँ, तो मैंने कई बार सुना है कि एक हमारा मोबाइल यूज करने का भी जो तरीका है कि हम ऐसे यूज करते हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि मोबाइल यूज करने का बेस्ट तरीका क्या है, किस तरह से यूज करना चाहिए? क्योंकि कुछ बोलता है कि सामने रख के यूज करना चाहिए, कुछ अपने यहाँ पे ऐसे काफी देर तक यदि ऐसा देखते हैं तो यहाँ पे पेन होने लगता है, तो उसका एक कोई बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आजकल की जनरेशन को मोबाइल का बहुत लत पड़ी हुई है सर, मतलब लोग 11-11 घंटे 12-12 घंटे मोबाइल देखते हैं। नहीं, इतना नहीं देखना चाहिए। मोबाइल को मोबाइल के हिसाब से यूज करना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी बनी है तो उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। मिस यूज करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स बढ़ती है। देखो, ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही यूज करना चाहिए। साइंस में यदि किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट है तो उसके साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट जरूर आता है। तो ये मोबाइल्स वगैरह हैं, इसमें रेडियो तरंगें बहुत ज्यादा होती हैं, तो इनको ज्यादा देर यूज भी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बेस्ट पोस्चर बताएंगे सर कि आप इसको कैसे यूज करना चाहिए? जैसे एक स्टैंड आती है, उसको स्टैंड को अपन यूज करें। मोस्टली इस तरह से एक स्टैंड आती है, उसको 10 to 15 डिग्री पे रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट अपन इसको यूज करेंगे। फिर अपने को पोस्चर चेंज करना होता है। एक ही पोस्चर में अपने को लंबे समय तक नहीं यूज करना चाहिए। मतलब 15-20 मिनट के अंदर हमको अपना पोस्चर चेंज कर लेना। एक बार पोस्चर चेंज करना चाहिए 1-2 मिनट के लिए, फिर वापस आप देख सकते हो। बट ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि अपन उसको कि भाई अपन जैसा कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम जैसे इस तरह से देखते हैं, इस तरह से नहीं देखना तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके कितना डिग्री पे मतलब ये 10 to 15 डिग्री के एंगल में रहता है। जैसे अपन पेपर पढ़ते हैं, जैसे पेपर पढ़ते हैं, और पुराने कॉलेजों में जैसे इस तरह से वो एक डेस्कटॉप होता था, तो इस तरह से एक डेस्कटॉप बना रखना चाहिए। अगर ज्यादा आपको कंप्यूटर वगैरह या अभी आजकल लैपटॉप स्टैंड भी आते हैं जो 15-20 डिग्री पे, हाँ 10 to 15 डिग्री के एंगल पे ही रहना चाहिए, जिससे कि आपकी नेक इस तरह से ज्यादा फोल्ड नहीं हो। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग ज्यादा रहेगी तो आपके नेक पे धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो ये प्रेशर पड़ता है। हाँ, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा तो मसल धीरे धीरे पुल होती जाएगी, और जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है तो फिर उसको सर्वाइकल में चक्कर वगैरह आने लग जाता है, दर्द बढ़ जाता है, PIVD बढ़ जाती है, दोनों हाथों में दर्द आने लग जाता है। फिर पेशेंट भागता है कि यार मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो फिर डॉक्टरों के चक्कर काटने हो जाते हैं। इससे बढ़िया होता है कि आप प्रिवेंशन रखो उस चीज़ का कि भाई हाँ, मुझे कोई चीज़ को काम करना है तो उतना ही काम करना है जितना अपने को यूज है। अननेसेसरी उसको है ना, जो बिस्तर पे लेट के देख रहे हैं, कुर्सी पे बैठे बैठे देख रहे हैं, सोते सोते देख रहे हैं, गाड़ी पे चलते चलते मोबाइल को इस तरह से यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पोजीशन है, ये सबसे गलत पोजीशन है। हाँ, ये सब गलत इस तरह से देखो दर्शकों, जो भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे जो गंदा पोजीशन है ना, ये है जो हम ड्राइव करते हुए भी, मोबाइल पे बात करते हुए, घर में काम करते हुए यदि इस तरह से लगाएंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे? सर, ये सर्वाइकल का मेन कॉज है सर। सबसे बड़ा कॉज सर्वाइकल का यही है कि आप यदि इस तरह से करेंगे तो आपका शोल्डर ऊपर हो जाएगा, गर्दन नीचे हो जाएगी, और इस पॉइंट्स पे आपके प्रेशर पड़ेगा, तो आपको यहाँ से और बैक जो पोर्शन है इस पे आपको पूरा प्रेशर लगेगा। पूरी स्पाइन उसमें कंसेप्ट होती है कि सर्वाइकल से लेके पूरा बैक तक का, उस पे पूरी स्पाइन की मसल्स पूरी पुल हो जाती है और पोस्चर पूरा तिरछा हो जाता है। जब अपन बाइक चलाते हो या
कार चलाते हुए इस तरह से यूज नहीं करना चाहिए। और मोस्टली मोबाइल का स्पीकर ऑन करके जब फ्री रहे, अकेले में बात करें तो स्पीकर ऑन करके बात करना चाहिए, नहीं कि उसको अपने ईयर पे लगा के बात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब लास्ट टाइम मैं आया था तो मैंने एक बड़ा भयावह यहाँ पे एक देखा था दृश्य, तो मुझे उसके बारे में मतलब पूछने के लिए भी आपसे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, बट हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे कि मैंने देखा था एक 5-6 साल का शायद बच्चा था जिसको पैरालिसिस हो गया था और आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उस बच्चे का रीजन क्या रहा था, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, वो बच्चा खेलते खेलते गिर गया था। गिरने की वजह से उसके ब्रेन में क्लॉट हो गया था राइट साइड में क्लॉट होने की वजह से उसके लेफ्ट साइड के जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पैरालिसिस अटैक में आ गए। उसकी वजह से उसका एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। अभी उसको दवाई के साथ साथ अपन ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। जब वो अपने पास आया था तब उसको गोदी में लेके आते थे। अब आराम से वो खेलता है और करीब 1 महीने के अंदर वो 80% ठीक है और अभी 20% जो ठीक है उसमें अपन ने उनको मोस्टली खेलने के लिए प्रिस्क्राइब किया है उनके पेरेंट्स को, और हफ्ते में 2 से 3 दिन हम यहाँ बुलाते हैं उनको। फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आपने उनको बोला हुआ? बिल्कुल सर। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि मैं काफी दिन से अभी आ भी रहा हूँ आपके पास, 2-4 बार मैं आया था किसी पेशेंट को लेके। मैं नए पेशेंट यहाँ पे पास लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्योंकि मुझे अभी वो दिख नहीं रहा, मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन किया कि वो अभी 1 महीने पहले तो वो डेली आते थे सुबह शाम थेरेपी करवाने, तो अभी मतलब वो 80% ठीक है? बिल्कुल सर। अब तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सुन के कि उस बच्चे की आपने थोड़ा जिंदगी के लिए बड़ा कुछ सहयोग किया है। नहीं, अब तो वो स्कूल भी जाने लगा है और खूब खेलता है। अभी उसके दोनों हाथ अच्छी तरह काम कर रहे हैं, दोनों पैर भी। अच्छा, हम किसी दिन उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू कर सकते हैं क्या संडे वगैरह? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक बार संडे को उनके पेरेंट्स वगैरह को बुलाएं तो हम उनका एक बार इंटरव्यू करेंगे और अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आपने उनके लिए क्या किया है, उनके व्यूज क्या है आपके लिए, और जो उनके बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम थी वो अभी किस तरह से ठीक है। यदि वो अपना एग्री हो जाएं बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए, तो हम एक बार दर्शकों को बता सकते हैं कि उनके बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, अपन उनसे बात करेंगे। बाकी आपके पास ऐसी कोई स्टोरी जो आपके यहाँ आई है? एक तो मुझे मालूम थी इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे, ऐसा कोई बहुत सीरियस केस जो आपके पास आया हो और सब जगह से? एक तो मैं खुद का केस ही मानता हूँ क्योंकि मेरे को 2-3 साल से बैक पेन था और मैं मतलब ऐसी कोई दवा नहीं छोड़ी थी जो मैंने ली नहीं थी, देसी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, और मतलब फिजियोथेरेपिस्ट पे भी मैं बहुतों पे गया हूँ। यहाँ पे सोडाला से लेके कालवाड़ रोड से लेके जोशी मार्ग तक मैं सभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं लाल कोठी पे भी जो बहुत बड़े थेरेपिस्ट हैं उनके पास भी जा चुका हूँ, और लगभग मैं समझता हूँ 800-800, 900 रुपए मैंने रोज के दिए हैं। एक सीटिंग के 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए तक भी मैंने दिए हैं थेरेपी के। मैं यहाँ आने के बाद मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि आपने मेरा 4 दिन में दर्द ठीक हुआ, और लास्ट टाइम मेरे शायद पैर में भी एक मोच आई थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो आपने 3 दिन में ठीक की थी। तो बाकी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या ऐसा एक पोस्टर बताएंगे ना, एक पोस्टर बताएं कि हमको यदि कुर्सी पे बैठे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से करना चाहिए? बेस्ट पोस्टर क्या है? लैपटॉप को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? कुर्सी को कितना नीचे रखना चाहिए कि मतलब अपने आई साइड और लैपटॉप के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो वो एक बार बताएंगे तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर हम आपसे रेगुलर बेसिस पे केवल एक पॉइंट मतलब किसी एक बीमारी के ऊपर बात करेंगे अगले टाइम से, जब भी आप बात करेंगे तो किसी एक बीमारी पे बात करेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए एक पोस्चर बताता हूँ, उसको उसी अकॉर्डिंग अपने को काम करना चाहिए, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है सर्वाइकल की, बैक की, वो पोस्चर की वजह से होती है। अगर अपना पोस्चर ठीक है तो अपन को ये प्रॉब्लम अपन जल्दी सी नहीं हो सकती। तो जैसे अपन बैठते हैं तो जो अपने फुट है वो अपनी ज़मीन से थोड़े से ऊपर फुट रेस्ट रखना चाहिए, जिससे अपनी जो टेबल के नीचे वो दिया रहता है स्टैंड, उसके ऊपर ही पैर रखने चाहिए, जिससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए। जो अपने नीज है वो अपनी हिप से थोड़े से अबव रहे, ऊपर रहेंगे, जैसे वो थाई अपना टच ना करे। उससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा और जो मसल्स की स्ट्रेचिंग है वो नहीं हो पाएगी। जी जी, ठीक है। और ऐसा रहेगा तो अपनी बैक पे सपोर्ट रहेगी। जी, बैक सपोर्ट रहेगी, या कुछ कुशन लगा सकते हैं बैक रेस्ट के लिए। और जो लैपटॉप और कंप्यूटर का जो वर्क है उसको अपन 10 to 15 डिग्री एंगल पे ही रख के उसको काम करना चाहिए। अच्छा, ये अपना जो लैपटॉप है, कई लोग क्या है कि अपने आई साइड को नीचे देख के करते हैं, और कई लोग क्या है बिल्कुल नीचे घुस के ऐसे देखते हैं। तो मतलब बेस्ट पोजीशन क्या है? या तो सीधा देखें या नीचे देखें या ऊपर देखें? सर नहीं तो सीधा देखना है,
नहीं नीचे देखना है, 10 to 15 डिग्री का एंगल रखना है। अच्छा, यदि लैपटॉप यहाँ है तो हमको यहाँ रह के देखना है, अपनी कुर्सी को एडजस्ट करके ऐसे एंगल बनाएं। और जो अपना कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड को भी ऊपर रखें, उसमें आर्म सपोर्ट रहने चाहिए। आर्म्स को अपने ऊपर ही रख के काम या करना तो चाहिए, ऊपर इस तरह से नहीं करना। या तो ऊपर रख लो, या फिर चेयर पे जो आर्म रेस्ट आते हैं उनके ऊपर रख के अपन उसको काम करना चाहिए। अगर उसको ऐसे करेंगे, ये पोजीशन में मोस्टली लोग काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सर्वाइकल की मसल्स भी स्ट्रेस होती है और बैक को भी सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो इसकी वजह से धीरे धीरे बैक पेन और सर्वाइकल पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक पोस्चर और है जिसमें लोग बिल्कुल ऐसे चेयर पे झूल के और ऐसे काम करते हैं, तो वो सर उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे क्या कि अपनी जो बैकबोन है वो हैंग होती रहती है, लटकती रहती है, हिलती भी रहती है हाँ, पीछे चेयर। तो इस तरह से रहेंगे तो अपनी बैक को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आने वाले टाइम में उसको बैक एक स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे करने से क्या है कि अपना पेट भी बाहर निकलने लगता है, कुछ ऐसा है या फिर ये एक मिथ है? कि सर ये तो झूठ है, ऐसा कोई नहीं है, बट पोस्चर की वजह से ऐसा होता है। अपना ये रीढ़ की हड्डी भी तिरछी हो सकती है। बिल्कुल सर, वो एक लटकती हुई जो अपना कर्व बना हुआ है वो कर्व सीधा हो जाता है, जैसा कि ये वाला कर्व आप दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे अगर जिस तरह से आप बता रहे हो लटकते हुए, तो ये कर्व है ना, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। हाँ, तो इसकी वजह से गैप बढ़ जाएगा सर, प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज बहुत दिनों में बहुत दिनों से होता है, और फिर इसको बम्बू, ये धीरे धीरे बम्बू शेप में आ जाती है, पूरा स्ट्रेट हो जाता है, और ये एक बीमारी है, जबकि अपनी जो स्पाइन है वो इस तरह की होती है। अब देखो दर्शकों, ये स्पाइन ऐसी होती है, यदि हम किसी गलत पोस्चर के कारण करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये गैप आ जाता है। यदि इसमें हल्का भी माइक्रोन्स के अंदर भी गैप आया तो हमें फिर बहुत सीवियर पेन हो सकता है। ये गैप तो बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी यदि अपने को माइक्रोन्स में भी यदि गैप आ गया तो उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है और तकलीफ़ें का सामना करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, और कुछ स्पेशल कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करे वो पोस्चर के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। पोस्चर सही रखेंगे, मोस्टली जैसे सर्वाइकल के लिए सोते वक्त पिलो प्रॉपर यूज करना चाहिए, बैठते वक्त पढ़ते वक्त अपना पोस्चर सही रखें, चेयर पे बैठो तो आराम से बैठे, सामने अगर झुक के कुछ काम कर रहे हैं तो अगर रूटीन में काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बाय द वे 100 दिन में एक दिन काम करे तो उसको हेल्प से किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई अननेसेसरी कि भाई आप 50 किलो का कोई सामान है उसको अपने अकेले उठाने की कोशिश करें, उसको 2 जनों की हेल्प से आराम से काम करना चाहिए, जिससे उनकी बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़े, ताकि मसल पुल वगैरह नहीं हो, और ताकि वो ठीक रह पाए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि यदि कोई ऐसा पेशेंट है अपना जो बहुत प्रॉब्लम में है, और तो आप उनसे अपने यहाँ क्या होम सर्विस भी दी जाती है? बिल्कुल सर, अपने यहाँ पे होम फैसिलिटी प्रोवाइड है, जिसमें मैं खुद भी पेशेंट देखता हूँ कि भाई ज़्यादा नेसेसिटी होती तो, और नहीं मेरे जो स्टाफ है उनको भी मैं भेजता हूँ। मतलब जो लोग यहाँ पे हाँ, डायरेक्ट नहीं आ सकते, हाँ, आप कितने किलोमीटर के दायरे में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? मैं 5-6 किलोमीटर के दायरे में ये सर्विस। अच्छा, आप वैशाली से लेके जोटवाड़ा वगैरह, वैशाली जोटवाड़ा विंदायका 200 फीट कमला नेहरू तक आप ये सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस एक मैं ये पूछना चाह रहा था, यदि कोई व्यक्ति जो पेशेंट है वो आपके पास यहाँ आना चाहता है तो कैसे आ सकता है यहाँ पे? सर अपना जो सेंटर है, नहीं मतलब आप अच्छी लोकेशन पे है, अपना एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे वो अपॉइंटमेंट लेके आए। तो मतलब बहुत दूर से यदि कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको कम से कम ऐसा ना हो कि यहाँ अपना थेरेपी सेंटर क्लोज मिले और उसको फिर वापस जाना पड़े। नहीं, तो एक बार आप मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए जिससे वो अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। दर्शकों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो सैटरडे संडे को बहुत ज्यादा रश रहता है यहाँ पे, और अपने थेरेपी सेंटर का जो टाइमिंग है वो अभी डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। और जो भी आए तो कम से कम अपॉइंटमेंट लेके आए यहाँ पे, जिससे आपको वापस ना जाना पड़े, और डॉक्टर साहब यहाँ अवेलेबल हैं। और पेशेंट के लिए स्पेशल फैसिलिटी जो मुझे अच्छी लगती है डॉक्टर साहब की, कि यदि डॉक्टर साहब का टाइम 5 से 8 का है और यदि कोई पेशेंट उनको फोन करके बोलता है कि मैं 15 मिनट लेट आऊंगा या 8:30 बजे तक आऊंगा, तो वो रात को आपका वेट भी करते हैं, 9 बजे तक भी वेट करते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब पहले ऑफिस से आता था तो 8 बजे का तो मेरा ऑफिस का टाइम था, तो मैं डॉक्टर साहब को फोन करके आता था कि भाई मैं 9 बजे तक आऊंगा, तो डॉक्टर साहब
मेरा वेट कर लेते थे। तो ये मुझे इनकी बहुत अच्छा लगता है और इनकी सादगी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो एक बार डॉक्टर साहब बताएंगे कि थेरेपी सेंटर का अपना टाइमिंग क्या है, कौन से वार को ये खुलता है और अपॉइंटमेंट किस तरह से ले सकते हैं? सर अपना जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 से लेके 2 बजे तक रहता है जी। और इवनिंग में 5 से 8 का रहता है। ये सैटरडे टू संडे रहता है। संडे को मॉर्निंग में 9 से 12 का रखते हैं अपन टाइमिंग मोस्टली, और अपॉइंटमेंट के थ्रू रखते हैं संडे को मोस्टली। और वैसे भी कोई बाहर से आ रहा तो एक बार मुझे कॉल करके आए, जिससे कि मैं उसी समय अवेलेबल रहूं। तो मेरे नंबर है 9783110314। एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कर दें सर। 9783110314। जैसा कि आपको बताया डॉक्टर साहब ने, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो ये थेरेपी सेंटर का जो टाइमिंग बताया डॉक्टर साहब ने कि मंडे से लेके संडे तक ये 7 डेज आपको सुबह दोनों टाइम खुलता है, बट केवल एक संडे को केवल मॉर्निंग का टाइम रहता है, इवनिंग के टाइम में छुट्टी रहती है अपने थेरेपी सेंटर की। तो आप यदि संडे को आ रहे हैं तो आप केवल मॉर्निंग के टाइम में आएँ और वो भी अपॉइंटमेंट लेके आएँ, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि यहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग का सामना करना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब, वैसे डॉक्टर साहब के पास स्टाफ भी है तो ज़्यादा वेटिंग होती नहीं है, 15 से 20 मिनट आपको बैठा रहना पड़ेगा। बट यदि आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे और सेम टाइम पे आएंगे तो आपको तुरंत ट्रीट किया जाएगा। और बाकी तो मैं आपको अगले वीडियो में डॉक्टर साहब से बताता हूँ कि कौन से ऐसे रोग हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं पोस्चर से रिलेटेड या सर्वाइकल से रिलेटेड, तो एक एक बीमारी के ऊपर हम पूरा एक एक वीडियो बनाएंगे, जिससे डॉक्टर साहब आपको हेल्प करेंगे कि हमको किस तरह से रहना है और डेली यूज में किस तरह से हमको अपना रूटीन रखना है। डॉक्टर साहब कोई बैठे बैठे कोई एक्सरसाइज आप गाइड करेंगे हमारे दर्शकों को कि आप यदि बैठे हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे भी अपने मतलब शोल्डर्स वगैरह है उसका किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सबसे पहले सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता देता हूँ, गर्दन के दर्द के लिए। कि भाई अपन स्ट्रेस हो जाता है बैठे बैठे, तो आप एक बार दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज मूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सर्वाइकल की मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए, है ना। मोस्टली है, सबसे पहले है लंबी गहरी सांस लेके एक बार गर्दन ऊपर करनी है। हाँ, नीचे ज्यादा नहीं करना है। अगर किसी को ज्यादा पेन होता है तो ज्यादा नीचे नहीं करना है गर्दन को, ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एक बार लेफ्ट घुमाना है, एक बार राइट घुमाना है और 5 तक गिनती बोलनी है आपको। 10 सेकंड होल्ड रखना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है। यदि आप जैसे इस तरह से घुमा रहे हैं तो आपको 10 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1 से 10 तक गिनती बोल के। उसके बाद वापस आपको धीरे धीरे ही करना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम से बहुत तेज तेज करने लगे। सभी एक्सरसाइज स्लो स्लो करनी चाहिए, बहुत स्लो करना है। नेक्स्ट है लेफ्ट टिल्ट करना है, 10 सेकंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स, फिर राइट टिल्ट। इसके बाद में दोनों शोल्डर एलिवेट करना है, होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। ये आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाद में नेक्स्ट है दोनों कोहनी मिलानी है और पीछे ले जानी है। इसे अपन बैठे बैठे ऑफिस में कभी भी कर सकते हैं, जिससे कि अपने को शोल्डर पे स्ट्रेन नहीं आएगा, ट्रेपीजियस टाइट नहीं होगी और सर्वाइकल में धीरे धीरे जो पेन बढ़ता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आज बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे जो मैं पेशेंट से भी एक मिला था तो उनको भी काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आपसे मिलते हैं हम दोबारा से एक बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। आप जरूर, यदि आप किसी भी बीमारी से एक बार ग्रसित हैं तो एक बार डॉक्टर साहब को जरूर से जरूर कॉल करें। और यदि आप आने की स्थिति में नहीं हैं तो डॉक्टर साहब को आप अपॉइंटमेंट लेके घर भी बुला सकते हैं, क्योंकि दोपहर में 1 बजे से लेके 4-5 बजे तक डॉक्टर साहब होम सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं यदि किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। बाकी बेस्ट, मैं तो कहूँगा कि बेस्ट चीज़ ये है कि आप थेरेपी सेंटर पे आएँ, क्योंकि घर पे जाके हर एक तरह की मशीनें और बड़ी मशीनें ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे आपको इस तरह की थेरेपी नहीं दी जा सकती। बाकी डॉक्टर साहब पॉइंट्स वगैरह जो देखते हैं ना, वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे यहाँ पे
अपना अवार्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं डॉक्टर साहब के पास। इन्होंने बहुत सारे कुछ फ्री कैंप्स वगैरह भी किए गए हैं गवर्नमेंट्स के, तो गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको प्राप्त हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको कि किस तरह से दूसरे कुछ रोग्स हैं उसमें देखते हैं। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, धन्यवाद। जरूर आएं और अपॉइंटमेंट लेके आएं। थैंक यू।